आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज के सारे। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फीट ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट मेन है, स्क्वायर फीट साइड 10 मीटर। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से एक स्क्वायर फीट है, ठीक है, जिसकी साइड क्या है 10 मीटर। अब स्क्वायर की ये साइड 10 मीटर है, सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं। ये भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर होगी। ये चीज़ तो हमें पता है। इन 40 सेकेंड अब उसने मान लो इनिशियल पॉइंट उसका ये वाला है, इनिशियल पॉइंट उसका ये है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ। उसने जो फर्स्ट राउंड लिया है वो 40 सेकेंड में लिया है। What will be the magnitude of displacement? अब क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फार्मर। अब उसने 10 मीटर का पूरा ये जो स्क्वायर फीट है वो 40 सेकेंड में कवर किया। तो उन्होंने कहा कि अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी हो 2 मिनट एट 20 सेकेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल। इनिशियल हमने ये माना है, आप ये मान सकते हो, ये कुछ भी। सबसे पहले तो इसको प्रॉपर वे में लिखना कैसे है। फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फीट। जो चीज़ गिवन है, आपको गिवन है बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फीट कितनी है, 10 मीटर है, और उसने कितने सेकेंड में कवर की है, इन 40 सेकेंड्स। नाउ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है कहाँ पे, एट 2 मिनट 20 सेकेंड्स पे। अब 1 सेकेंड्स में 1 मिनट्स में ऐसे कैसे हो सकता है? देखो ये सेकेंड में है, इसको सेकेंड में ये तो है, 2 मिनट को चेंज कर लेते हैं। 2 मिनट को किस में लेके जाना है, सेकेंड्स में। तो देखो अब जैसे ये टेबल याद रखना, आर मिनट सेकेंड, यहाँ और यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, 60। अब जब आपको आर से मिनट में जाना होगा, इधर वाली तरफ जाना होगा, डिवाइड करोगे, इधर आना होगा, मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 मिनट है, मिनट यहाँ पे हमें सेकेंड्स में जाना है, सेकेंड में जाना है हमें, है ना। सेकेंड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ से यहाँ जाओगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ जाओगे डिवाइड, वेरी सॉरी। अब हम कहाँ पे, मिनट पे, हमें जाना है इस डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू मिनट में है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60, तो ये हो जाएगा 120, और ये फिर 20 सेकेंड्स और भी तो है ना साथ में, ये भी सेकेंड में हो गए, ये भी सेकेंड, टोटल सेकेंड्स कितने हुए, 140 सेकेंड। मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है एट 140 सेकेंड। जैसे हमें पता है उसने अपना पहला राउंड कितने सेकेंड में कवर किया है, इन 40 सेकेंड। उसने पहला राउंड 40 सेकेंड में कवर किया है, तो दूसरा राउंड उसका कब कवर हुआ, कितने सेकेंड में होगा, 80 सेकेंड में। तीसरा राउंड उसका 120 सेकेंड्स में हो जाएगा। अब चौथा राउंड तो जब आप कैसे फाइंड करोगे, 120 + 40, 0 4 5 6 1। चौथा राउंड वो 160 सेकेंड में करेगा, बट हमें तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है एट 140 सेकेंड। अगर देखो जैसे ये स्क्वायर फीट है, ABCD, उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो यहाँ पे है। वो यहाँ से गया, पहला राउंड यहाँ पे खड़ा है, और फर्स्ट सेकेंड मतलब कि उसका पहला राउंड हो गया यहाँ पे, कितने सेकंड पे, 40 सेकंड पे। उसका जो सेकंड राउंड उसने स्टार्ट किया है, सेकंड राउंड उसका यहाँ पे हो गया 80 सेकंड पे। थर्ड राउंड उसने कंप्लीट किया और यहाँ पे हो गया उसका 120 सेकंड में। अब फोर्थ राउंड अगर वो लेता है तो वो अगर पूरा फोर्थ राउंड लेता है तो वो 160 सेकेंड में लेगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो 140 सेकेंड में कितना लेगा। अब देखो फोर्थ राउंड वो स्टार्ट कर रहा है, फोर्थ राउंड यहाँ पे आया तो क्या होगा, 140,
क्योंकि अब हाफ करके देखो ना, जैसे पूरा राउंड लेगा तो 160 मिलेगा। अब जब हाफ करोगे यहाँ से यहाँ तक 140 हो गया, है ना, 140 हो गया। और यहाँ से यहाँ फिर कितना होगा 20, 140 + 20 करोगे तो 160 आ जाएगा। देखो नहीं समझ में आ रहा, एक बार ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, कितना हो गया 20। ये 10 + 10 कितना हो गया 20। 120 में ऐड करो तो 041 नहीं हो गया। और अगर वो ये 10 मीटर साइड है, ये 10 मीटर साइड है, अगर आप 140 में 20 और प्लस कर दोगे तब 160 हो रहा है। तो 140 फिर यहाँ आपके हुआ। अब उसने पहला राउंड लिया, दूसरा राउंड लिया, तीसरा लिया। अब तीसरा लिया, चौथा राउंड वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा। चौथा राउंड उसने लिया तो उसने 3.5 राउंड लिए हैं। अब कई बच्चे 4.5 लिख देते हैं। 4.5 का मतलब है कि उसने 4th राउंड भी लिया है प्लस हाफ राउंड लिया है। ठीक है, उसने 4th राउंड पूरा ले लिया और 4th राउंड जब वो 5th बिगिन कर रहा था तो उसने 5th राउंड आधा लिया है, तो 3.5 आएगा। क्योंकि अभी 4th राउंड यहाँ पे होगा, 4th राउंड यहाँ पे होगा, अभी तो वो यहाँ पे है, तो 3.5 राउंड कवर किए हैं। तो यहाँ पे 4th राउंड नहीं लिखोगे, 3.5 राउंड लिखोगे, वो 140 सेकेंड में कवर कर लेगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी। इनिशियल पॉइंट हमने ये माना है और इसका 140 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन। अब क्या बन रहा है, ये मुझे यहाँ और यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ट्रायंगल वो भी कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का स्क्वायर, है ना। p बेस क्या है, बेस परपेंडिकुलर यहाँ पे है, बेस इसका 10 मीटर और परपेंडिकुलर इसका 10 मीटर। h स्क्वायर, ये अब अगर ये लेंथ फाइंड करी तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्या हो जाएगा 200 मीटर। h इधर 200 पे ऊपर रूट। अब ऐसे तो नहीं निकालना आता होगा, तो देखो 200 के फैक्टर्स आते हैं निकालने। देखो 2 के टेबल पे ये 100 पे जाएगा, 2 के टेबल पे 50 पे, 2 के टेबल पे 25 पे, 5 के टेबल पे 5 के टेबल पे 1 के। इसका पेयर बन रहा है। जैसे देखो अब 200 को हमने ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया, है ना। इसमें से पेयर निकालो, इसका निकल रहा है, इसका भी निकल रहा है, बट इसका नहीं निकल रहा। तो ये हम हेरेंस फॉर्मूला में कर रहा है ना, 5 × 5 = 10 और ये √2। तो इसका आंसर ये आएगा। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये जो लेंथ आई है ये इतनी आई और यही आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है, मीटर में दिया है, मतलब कि ये डिस्टेंस है, इन 4 सेकेंड। एंड देन 16 मीटर इन 2 सेकेंड। सबसे पहले ध्यान से देखो क्या कह रहा है। एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ खड़ा है, मान लो ए पॉइंट पे खड़ा है। ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर, ये 16 मीटर का डिस्टेंस है, उसने वो 4 सेकेंड में कवर किया है। एंड अनदर उसके बाद यहाँ पे बी पॉइंट फिर उसने बिगिन किया है 16 मीटर, जो कि उसने 2 सेकेंड्स में कवर किया है। अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले तो बेटा गिवन लिखना ज़रूरी है। गिवन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 16 मीटर और टाइम कितना है 4 सेकेंड। t1 मान लो, डिस्टेंस 1 मान लो, और ये डिस्टेंस 2 कितना है 16 मीटर और ये टाइम 2 कितना है 2 सेकेंड। अब हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना होगा d1 + d2 और टोटल टाइम टेकन कितना होगा t1 + t2। t1 16 मीटर है, d2 भी 16 मीटर है, ये आपका 4 सेकेंड है और ये आपके 2 सेकेंड है। प्लस कर लो 6 × 6 =
यहाँ पे कर रही हूँ 36, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं प्लस करना है, तो ये 6 आ गया। अब 32 आएगा, ठीक है। तो 32/6 है। अब इसकी कटिंग करो, ये 6 के टेबल पे प्रॉपरली कटिंग नहीं होगी, 6 के टेबल पे प्रॉपरली कटिंग नहीं हो सकती इसकी। तो 2 के टेबल पे करके देखते हैं, ये क्या जाएगा 2 के टेबल पे 3 पे, 2 के टेबल पे ये 12 पे। अब 12/3 कर दो, ये 16 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी 16 आ गया। अब 16 को 3 से करके देखो, है ना, इसको करके देखते हैं। तो हमें पता है कि 18 जाएगा, तो सीधा अगर हम 5 पे लेके जाए, 5 पे क्या आएगा 15 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगा के हम 0 निकाल सकते हैं। तो 3 पे जाएगा 9, यहाँ पे 1 पॉइंट लगा हुआ है 0 3, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, है ना आगे। तो 5.33। और क्या निकालना था, एवरेज स्पीड। क्या निकालनी थी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की जो यूनिट्स होती हैं, डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टीचर इसके 1 मार्क्स काट लेता है, ठीक है। यूनिट्स लगाना मत भूलना। सो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल ट्रेवल्स, सिग्नल जो है वो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम ए स्पेसशिप, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें देखा जो सिग्नल वो ट्रेवल कर रहा है और ग्राउंड स्टेशन पे पहुंच रहा है इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम ए ग्राउंड। अगर हमें स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है, अब देखो ये मीटर पर सेकंड में है और ये 5 मिनट किस में है, ये आपको दे रखा है मिनट में, हमें इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब जब पिछली बार सेकंड में चेंज किया था तो 60 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम बिल्कुल अच्छे से लिखते हैं, कैसे लिखना है, क्या दिया हुआ है, टाइम इज़ 5 मिनट, डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं दिया। उसके बाद आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो 5 मिनट है, 5 मिनट यहाँ पे देखो 5 मिनट को चेंज करो, 5 मिनट को जब चेंज किया था 5 × 60 किया था, सेकंड में जाना है ना, सेकंड में जाना है, इस तरफ को जाना था, तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। तो कितना आ गया, यहाँ पे लिख दो 300 सेकंड। उसके बाद अब देखो एक ट्रायंगल याद रखना, जब भी ऐसा कुछ आए DST, फाइंड ये करना है, डिस्टेंस स्पीड फाइंड करनी है, तो D/T बचा, अगर टाइम फाइंड करना है D/S बचेगा, D फाइंड करनी है, दोनों नीचे को है एक तरफ है, तो स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस किसके बराबर होगा, D/T के, सॉरी स्पीड डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो T/S हो जाएगा। देखो डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो वो T/S हो जाएगा। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई टाइम इज 300। अब देखो जब देखो ये 3 है, ये 10⁸ है, इसको मैं इसे स्प्लिट करके लिख दूँ तो अब 3, ये 8 10 की पावर 8 है, 2 0 और है, तो 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 9 10 इंटू 10 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 इंटू 10⁸10। और यूनिट्स क्या होती हैं किसकी, स्पीड की क्या होती है, स्पीड की होती है आपकी यहाँ पे अब ऐसा नहीं लिखना, मैं डिस्टेंस की यूनिट फाइंड किया ना तो मीटर आएगा, मीटर आ गया। क्यों, अब देखो आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे लगा के 9 की 0, पर हमें जैसे ये इसमें दिया था ना, तो हमें ये इसी में निकालना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी हो चुका है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। मतलब कि एक ऑडोमीटर है और वो यहाँ पे ए पॉइंट पे है जो पहले से ही रीड कर रखा है उसने कि 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो मूव कर रहा है और वो पहुँचता है 2400 किलोमीटर। मतलब उसका जो ऑडोमीटर है अब वो इतना डिस्टेंस दिखा रहा है। और अगर पूरे इसको टाइम लगा 8 आवर्स, है ना, 8 आवर लगे हैं। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार की एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। सबसे पहले तो गिवन क्या है कि जो स्टार्टिंग में ट्रिप में डिस्टेंस कितना है। स्टार्टिंग में ट्रिप में डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है बताओ। यहाँ पे बच्चे ना प्लस करेंगे 24,000 2,000 प्लस करेंगे। प्लस क्यों कर रहे हो बताओ, प्लस क्यों कर रहे हो। देखो बेटा प्लस नहीं होगा यहाँ पे। ऑडोमीटर ने ट्रिप स्टार्ट की है और उसकी जो रीडिंग थी वो पहले स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ऑडोमीटर देखो पहले एक ऑडोमीटर 0 पे होगा तो वो किसी और को छोड़कर रिक्शा में लगा होता है कहीं भी जो डिस्टेंस मेजर करता है, तो उसने एक पहले 0 पे था, किसी सवारी को छोड़ा तो वो 2000 पे आ गया। अब फिर उसने कहा कि मुझे जाना है तो वो 2000 से 24,000 तक आ गया। अब टोटल डिस्टेंस तो उसका भी है जो पहले गया था, है ना। टोटल डिस्टेंस तो फिर वो आ जाएगा कि टोटल कितना उस पर्सन का भी और आपका भी ऐड करके। बट हमें तो हमारा चाहिए ना, और इस जर्नी को 8 आवर दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई माइनस करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2400 माइनस 2000 कितना आएगा, तो 240000 400 किलोमीटर्स। टाइम सही है, आवर्स में दे रखा है, टाइम सही है 8 आवर्स में दे रखा है। अब क्या निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमारा 400 आया है, टाइम हमारा 8, तो ये 1 ये 5 ये 0 50, और डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो 50 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गया किलोमीटर पर आवर में। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि 400 किलोमीटर को चेंज कर लो मीटर में, इसको कर लो सेकंड में, तब निकालो, या फिर सीधा हमने इसको निकाला है ना 50 मीटर पर सेकंड, इसको चेंज कर लो सीधा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में क्या बनेगा, देखो इसका क्या मतलब होता है इस लाइन का कि जो 15 मीटर पर सेकंड इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें किलोमीटर में दिया था तो हम किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। 50 किलोमीटर पर आवर में दिया था ना, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किसको, 50 किलोमीटर पर आवर को 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 ये किलोमीटर, इसका मतलब ये होता है ना, पर ऐसा हम नहीं लिखते, हम ऐसे लाइन डाल देते हैं, इसका मतलब वही होता है। तो 50 किलोमीटर है। अब टेबल क्या होता है इसको याद करने के लिए, ये क्या है, डिनर में दाल चावल मटन। देखो ये होता है आपका मीटर और ये होता है किलोमीटर। ठीक है, आप कहाँ पे हो अभी, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, किलोमीटर में। जब आप इस डायरेक्शन में आते हो तब आप मल्टीप्लाई करते हो, जब आप नीचे से ऊपर को जाते हो तब आप डिवीजन करते हो। आप अब यहाँ पे हो, आपने मीटर में आना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1 2 3 1 2 3 किससे करोगे, 50 इंटू 110। और आर में हो, आपने जाना है सेकंड में, आर में खड़े हो। देखो मैंने क्या बताया था, आर इंटू मिनट सेकंड। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो तो
यहाँ पे एक घंटे में एक मिनट कितने मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो डिवाइड कर दोगे क्योंकि ये नीचे है, ठीक है। और जब हम इस डायरेक्शन में ऐसे जाते हैं, मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई। इस डायरेक्शन में ऐसे आएंगे तो डिवाइड, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ भी 60, यहाँ पे भी 60, 60 60। अब नीचे क्यों लगा है, कई बच्चे सोच रहे होंगे हमने तो मल्टीप्लाई करना था तो नीचे क्यों लगा दी, तो वो इसीलिए नीचे लगाया है, ठीक है। अब इसकी कटिंग करते हैं। 3, ये 2 के टेबल पे 5 पे, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 पे और ये 2 के टेबल पे 25 पे। नीचे क्या गया 9, 25, 125। 125 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो ज़रा, डिवाइड करो, 9 और 125। तो ये आपका एक पे जाएगा, कितना आएगा 9, 5 नीचे, 12 में से 9 गए 35। अब 4 पे 36 आएगा, तो 3 पे चला जाएगा 27। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 15, यहाँ पे 20, तो 15 में से 7 गए 6 7 8 आ गया है ना। अब 8, तो 8 से छोटा तो कोई नहीं, तो हम पॉइंट लगा लेते हैं। ये 3 कटिंग की है उसका, तो पॉइंट लगा के 0 उतार ली। अब 80, तो यहाँ पे अब 8 9 9 से 81 होता है, जो 80 से बड़ा है। हमें क्या चाहिए, तो हम 8 पे लेके जाते हैं क्या 72। इसकी कटिंग करोगे 10 to 8, तो ऐसे पॉइंट लगा, फिर 0 उतारोगे, ऐसे आता जाएगा। तो 3.8, और मीटर की यूनिट किस में क्या है, मीटर की यूनिट मीटर पर सेकेंड में क्या है, ठीक है। तो 13.8 इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उषा स्विम्स 90 किलोमीटर लॉन्ग पाथ, पूल है जो कि 90 किलोमीटर लॉन्ग है। शी कवर्स 180 मीटर डिस्टेंस इन 1 मिनट। अब 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, पाथ तो 90 मीटर है, फिर उसने 180 डिस्टेंस कैसे कवर किया। तो देखो 90 + 90 कितने होते हैं 180। इसका मतलब वही, अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है तो वो वापस भी आई है, गई यहाँ पे फिर वापस आई इन 1 मिनट। और ये सारा प्रोसेस उसने आना जाना क्या किया है, 1 मिनट में कर लिया। पहली बात तो ये मीटर में है और ये 1 मिनट में है, इसको चेंज करना पड़ेगा। फ्रॉम वन अनदर बैक दिया ही हुआ है कि बैक आ गई। अब हमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आंसर में लिखो गिवन क्या है, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है कि उसने उषा ने कितना कवर किया है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा ने कितना किया है 180 मीटर। कितना टाइम लेके किया है 1 मिनट में। अब 1 मिनट टू किस में जाना है, सेकंड में जाना है, तो 1 × 60 करोगे 60 सेकेंड। अब हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं बहुत बार लिखा चुकी हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना उसका 180, टोटल टाइम टेकन 60, तो एवरेज स्पीड होगी 3/1 विच इज इक्वल्स टू 3। एवरेज स्पीड की यूनिट ऊपर लिखा था मीटर, नीचे लिखा था सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 60 सेकेंड, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 7.4 है, राहुल स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। अब सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं, है ना। राहुल ने स्टार्ट किया है स्टेशनरी पोजीशन। अब यू जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है,
तो उसने स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया। स्टेशनरी मतलब कि वो बिल्कुल ही रेस्ट पे है, तो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। एंड राहुल पैडल हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। फिर राहुल ने पैडल मारना स्टार्ट किया साइकिल को, एंड उसने जो वेलोसिटी अटेन की, मतलब फाइनल जो वेलोसिटी है उसकी 6 मीटर पर सेकेंड। और उसने जो टाइम लिया है ना, वो लिया है 30 सेकेंड। देखो मैं पहले न्यूमेरिकल समझाती हूँ, गिवन वगैरह बाद में लिखेंगे। इसमें कहना क्या चाहता है, मतलब राहुल पहले यहाँ खड़ा है और वो स्टेशनरी पोजीशन पे है। अगर राहुल अचानक पैडल मारता है और वो 6 मीटर की वेलोसिटी अटेन कर लेता है, और ये जो दूरी है 0 से लेके 6 मीटर पर सेकेंड की, ये इसने 30 सेकेंड्स में की है। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट, अब उसने 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन करके ब्रेक्स अप्लाई की। अब ब्रेक्स क्यों अप्लाई करते हो, या तो आपको स्पीड स्लो डाउन करनी होती है, या फिर आप क्या करते हो उसको रेस्ट पे लेके आते हो। तो फिर उसने क्या किया, ब्रेक्स अप्लाई की और वो कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड की होगी। मतलब पहले वो क्या था 0 पे था, फिर उसने पैडल मारना स्टार्ट किया और वो 6 मीटर वेलोसिटी पे आ गया। जब 6 मीटर की आई तो शायद रास्ते में क्राउड वगैरह हुआ, उसने ब्रेक्स अप्लाई की कि स्पीड थोड़ी सी कम कर ले। तो वो स्पीड कितनी कम की, 4 मीटर पर सेकेंड। और इसको करने में कितने टाइम में करा, 5 सेकेंड में। इन दी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन द बोथ द केसेस। तो आपके केस 2 बने हैं, एक केस 1 है, यहाँ पे हम बी केस लिखते हैं, ये हो गया। अब बी केस की यू कितनी होगी, यू कितना होगा, सोचो ज़रा। वो पहले 6 मीटर पे था, उसने अचानक ब्रेक सप्लाई की 4 पे आ गया, मतलब यू 6 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ले रहा है 5 सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन इन द बोथ दी केसेस। तो केस पहले ए निकालते हैं। ए केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम कितना ले रहा है वो 30 सेकेंड। तो ए इज इक्वल्स टू 6/30। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर दो, हो रही है बिल्कुल। 1 और ये 5, 1/5 तो कितना आएगा 0.2। जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखे, 1 पॉइंट का गया 0, ये 2 पे गया तो 0.2। और क्या निकाला, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड केस में ए बराबर है बी माइनस यू अपॉन में टी। वी कितना है 4 और यू कितना है 6 और टाइम कितना है 5। तो ए माइनस कर दो, 6 में से 4 गए 2, बड़ा कौन है 6 के सामने माइनस 5। तो 5 को 2 के साथ करोगे 0.4, साथ में माइनस मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है दोनों केसेस में। उसके बाद राहुल डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब पहले तो गिवन लिखते हैं, राहुल जो है उसका जो यू है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, टू 60 किलोमीटर, फिर वो 60 किलोमीटर पर आवर में कर लेता है, और ये वो टाइम लेता है 5 सेकेंड। क्या कहना चाहता है कि राहुल की जो स्पीड है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, उसने अचानक ब्रेक्स अप्लाई की और उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, किलोमीटर पर आवर सेकेंड। अगर आप सेकेंड को आर में चेंज करोगे ना, 5 को 60 से 3600 से करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम इन दोनों को ही मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। जैसे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो मैंने बताया था कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। एंड आवर्स में जाना है, इस तरफ की डायरेक्शन को जाना है, 60 × 60 करना पड़ेगा। इसकी यहाँ पे कटिंग कर दो, क्या आ गया 80 × 10, 6/6। अब इसको अच्छे से आप काट के देखो तो ये 3 पे जाएगा, ये 2 के टेबल पे 5 पे, ये 3 पे और ये 40 पे, इतना आया। अब उसके बाद 40 × 2 करोगे 200 आएगा, 200 और नीचे आ गया 9, 200 को 9 के साथ करके देखो तो
2 पे जाएगा 18, फिर यहाँ पे 2, 0, 2 पे जाएगा 18, फिर यहाँ पे 2 हो गया, पॉइंट लगा के इसके साथ 0 उतार लो, फिर 2 पे जाएगा 18, फिर कितना आएगा, 2 पॉइंट लगाए 0 उतार सकते हो, 2 पे जाएगा 18। ऐसे तो ये चलता ही जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अप्रॉक्सीमेटली है ये इसके बराबर हो जाएगी। क्या निकाला है आपने अभी अभी, मीटर पर सेकंड में निकाला है। फिर 60 को इसी तरह से चेंज कर लेंगे, 60 × 1000, और ये 60/60, ये तो सीधा सीधा कट गया इससे, और ये इससे कट गया, 100/6 बचा। अब 6 को 100 के साथ करेंगे, है ना, तो 6 2 12 हो जाता है, तो ये 1 पे जाएगा 6, 0 यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, ठीक है। अब 3 3 36, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा 4, तो पॉइंट लगा के 0 उतार लोगे, फिर 6 पे जाएगा 36, तो यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ 0 उतार लो 6, ऐसे ही चलता ही जाएगा। तो हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं v - u/t। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, 60 मत लिखना, अब ये आएगी -80, 22.22। टाइम कितना ले रहे हो आप, 5 सेकेंड ले रहे हो। इसको ध्यान से माइनस करना, बड़ा देख लो, सबसे पहले 22 ही है, 6661, इसको माइनस करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पे रह जाएगा 12, ठीक है, 12 में 6 के 6, यहाँ पे क्या रह जाएगा, कैरी ली थी तो 11, 1 रह जाएगा, और फिर इधर कैरी लोगे तो 11, तो 11 में से 6 निकाल दो, 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से 11 रह जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, 1 में से 0, कितना आ गया, 5.56 डिवाइड बाय 5, डेसिमल रिमूव करोगे तो कितना आएगा, 2 डिजिट है पीछे, 100। तो अब इसकी 2 के टेबल पे कटिंग कर दो, ये जाएगा 278 पे, और ये जाएगा 50 पे। जब इसके अब टोटल कितना आ गया, ये 250 की, तो जब आप इसको 250 इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1.112 मीटर पर सेकेंड आएगा। एक्सेलरेशन है तो स्क्वायर तो पीछे आएगा। उसके बाद है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, तो ट्रेन ने स्टार्ट किया है रेलवे स्टेशन से, मतलब कि अभी उसकी जो यू है वो 0 है, क्योंकि अभी अभी क्या करा है उसने, स्टार्ट करा है। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स द स्पीड ऑफ 40 km/h, फिर वो चलती गई और उसने जो वी अटेन कर ली वो कर ली 40 km/h, और टाइम उसने जो लिया है वो 10 मिनट लिए हैं। अब इसमें ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये मिनट में, ये आर में, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी। अब 10 मिनट को चेंज करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि इसको 60 से करना पड़ेगा, 600 सेकेंड आ जाएगा। टाइम तो चलो निकल आया है ना। अब क्या करना है, इसको चेंज करना है, 40/1000 वही प्रोसेस है, 60/60, तो इसकी 0 इससे काट दो, इसकी 0 इससे काट दो, ये 3 पे जाएगा 50 पे, ये 2 के टेबल पे 3 पे जाएगा 25 पे, ठीक है। 25/4 करोगे, 0 8 9 10 100, 900/9 आ जाएगा, 100/9 आएगा, तो नहीं, 2 मिनट फिर से करते हैं एक बार ध्यान से। 60/60, इससे ये काट दो, इसके साथ ये काट दो, ये 3 पे जाएगा 5 पे, ये 3 पे जाएगा 20 पे, क्या आ गया 9, और ये 20 × 5 करना है, 20 × 0, और ये 100 आ गया, नहीं। अब 900 को 10 के साथ करके देखते हैं, 100 को 9 के साथ करके देखते हैं। 1 पे जाएगा क्या, 9, 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर 1 पे जाएगा 9, और यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लोगे, फिर 1 पे जाएगा 9, फिर 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लो, फिर 1 पे आ जाएगा 9, तो ये चलता ही जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी वैल्यू होगी इतनी। क्या है ये, मीटर पर सेकेंड में है।
अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, v माइनस यू अपॉन में t होता है ये, है ना। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी वो अभी अभी निकाली हमने ये, और u तो 0 था, टाइम कितना ले रहा था वो 600 सेकेंड्स। अब 1.11 और ये 600 ओवर में, तो जब आप इसकी अप्रॉक्सीमेटली कटिंग करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0185166 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखना, बस 2 डिजिट लिख सकते हो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें देखो क्या कहता है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए रेस्ट। सबसे पहले तो u दे रखा है 0, उसके बाद वो वेलोसिटी अटेन कर लेता है 72 किलोमीटर पर आवर, पर ये मिनट में है तो ये हम मीटर पर सेकंड में लेंगे, और टाइम वो ले रहा है 5 मिनट ले रहा है ना। 5 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 5/60 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 300 सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 60 से करोगे तो 300 सेकेंड आएगा। उसके बाद अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, अज्यूम कर लो कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है एंड डिस्टेंस कितना किया है उसने। पहले तो 72 को चेंज करना पड़ेगा, है ना, और ये 60 × 60, इसकी कटिंग इससे कर दो, इसकी कटिंग इसके साथ कर दो। अब इसको देखो, ये 3 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 72 को 2 के साथ करते हैं तो ये 3 6 1 2 6, तो ये 3 एंड ये 36, ठीक है, ये 1 पे और ये जाएगा आपका 12 पे, ये 1 पे, ये 4 पे, 4 5 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या आया 20 मीटर पर सेकेंड, इतना आ गया। अब हम क्या फाइंड करना है हमें, एक्सेलरेशन, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से फाइंड कर सकते हैं, v माइनस यू अपॉन में t। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है, अब 20 मीटर पर सेकेंड आई है, u आपकी 0 थी और टाइम आप ले रहे थे 300, है ना, 20/300 करना है। तो आप क्या करो, इसको इस तरह से कर लो, कटिंग कर ली, अब ये 1 और मुझे लगता है ये 15 पे जाएगा, तो 1/15 क्या निकाली, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो डेसिमल में, पर ऐसे छोड़ दोगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें अभी नेक्स्ट ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे सोचो, देखो इसमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ होती है, एक होती है v u प्लस ए टी, जिसमें ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, फिर उसके बाद ये एस वाली होती है जो कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए होती है, u प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, और एक होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, 2 ऐसे ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस आप इसको भी यूज़ करके निकाल सकते हो, इसको भी यूज़ करके निकाल सकते हो। सबसे पहले देखो इसमें टाइम की ज़रूरत है, टाइम हमारे पास है, एक्सेलरेशन की ज़रूरत है, अभी भी एक्सेलरेशन निकाल ली, u है u भी है, इसमें v भी है u भी है 2 भी है, एक्सेलरेशन भी है, डिस्टेंस फाइंड करना, दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लो आपका निकल आएगा। तो हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की करते हैं, क्योंकि आपकी बुक में ये तो यूज़ की है, अदरवाइज़ मैं दोनों से ही निकाल के दिखाती हूँ वैसे। तो v क्या है, पहले बात तो 20, मतलब 20 का स्क्वायर, और ये तो आपकी 0 है, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी आई है 1/15, और ऐसा हमें फाइंड करना है। अब 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, 2 इंटू 1/15 इंटू एस, अब एस की वैल्यू निकालनी है ना, तो एस के साथ नंबर जो लगा हुआ वो इधर आएगा, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अब ये तो कैसे होगा, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ये यहाँ पे आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/1। अब इसकी कटिंग कर दो, ये 10 पे, तो 10 इंटू 20 इंटू 15 ओवर में 1 इज इक्वल्स टू दिस। अब ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 15 इक्वल्स टू एस, 200 को 15 के साथ कर लेते हैं, 0 0 5 10, कितना आ गया 3000 आ गया। डिस्टेंस किस में आता है आपका, मीटर्स में, डिस्टेंस आपका आ गया मीटर्स में, बट आपकी बुक में किलोमीटर्स में भी दे रखा है, मीटर में छोड़ दोगे कोई नंबर नहीं काटेगा आपके, बट अगर आपने चेंज करना तो मैंने टेबल बताया था
किस में जाना है, किलोमीटर में, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ, ये पूरा कट जाएगा, 3 किलोमीटर आ जाएगा, बट अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। S इज इक्वल्स टू, U क्या है आपका, U 0 है, तो 0 यहाँ पे T भी आएगी, ठीक है। तो U 0 है इंटू टाइम कितना है 300 है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन आपने 1/15 निकाली है एंड टाइम आपने कितना निकाला है 300 का स्क्वायर बेसिकली, है ना। ये आया। अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, प्लस 1/2 इंटू 1/, इसकी कटिंग कर दो 1 और ये 200 पे जाएगा, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे 200 इंटू 300 लिखते हैं, ये 1 और ये 100 पे जाएगा। तो S कितना आएगा, नहीं कोई गलती हो रही है, एक बार चेक करते हैं ज़रा। 300 यहाँ पे तो ख़त्म ही होगा, ये चीज़ तो ख़त्म होगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे देखो एक बार यहाँ से सारी कैलकुलेशन करते हैं, 1/2 1/15 इंटू 300 इंटू 300, ये देखो इसकी कटिंग करें 1, तो ये मुझे लगता है 150 पे जाएगा। एक बार चेक करते हैं, 2 के टेबल पे 300, तो ये 105, तो हाँ 150 पे जाएगा। और ये 150 अगर हम देखें तो ये खुद के टेबल पे 10 पे जाएगा, तो आ गया इतना, ठीक है। तो 300 मीटर डिस्टेंस है आपका, इतनी बात क्लियर है। अब इसको